हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स इज इजी। हम लोगों ने डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल यानी डिफरेंशिएशन बाय फंक्शन ऑफ फंक्शन का लास्ट पार्ट पढ़ा था। तो हमने बेसिक समझा था कि डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल होता क्या है। एक फंक्शन जो किसी और फंक्शन का फंक्शन है। इस वीडियो में हमने डिटेल में समझा था कि चेन रूल हम क्यों लगाते हैं। सबसे बेसिक बात हमें ये समझनी है कि व्हाई डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप चेन रूल अच्छे से समझ जाएंगे। एक रिव्यू देख लेते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में समझा था, ताकि जो बच्चे उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं वो भी चेन रूल समझ पाएँ। तो आपने पढ़ा है कि फंक्शन दो टाइप के होते हैं, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट फंक्शन हम बात कर रहे हैं। एक्सप्लिसिट फंक्शन मतलब y की वैल्यू x के फॉर्म में दी हुई हो, इसे कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। यानी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में दी हुई है। तो चेन रूल के पहले तक यानी आपने बेसिक डेरिवेटिव, बेसिक डिफरेंशिएशन में पढ़ा था कि y की वैल्यू sin x है, डिफरेंशिएट कर दो। y की वैल्यू e रेज़ टू x है, डिफरेंशिएट कर दो। y की वैल्यू a टू द पावर x है, डिफरेंशिएट कर दो। ये हमने बेसिक्स में पढ़ा था। लेकिन अगर y fx ना होकर f के x की जगह, मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फंक्शन है एक वेरिएबल का, बट ये f जो है एक x का फंक्शन ना होकर किसी और वेरिएबल का, किसी और फंक्शन का फंक्शन है। f फंक्शन है gx का। साइन x आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, लेकिन साइन x ना देके उन लोगों ने दे दिया साइन ऑफ लॉग x, साइन ऑफ e रेज़ टू x। यानी फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन का फंक्शन है और आपको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो अगर हम फॉर्मूले से समझना चाहें चेन रूल को, तो एज अ समरी हम ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए y एक और फंक्शन u का फंक्शन है, y इज अ फंक्शन ऑफ u, लेकिन आप y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में चाहते हैं। y इज अ फंक्शन ऑफ u एंड यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो चेन रूल ये कहता है कि ठीक है, ये u का फंक्शन है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, y u का फंक्शन है तो y का डिफरेंशिएशन पहले u के रिस्पेक्ट में होगा और फिर u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा। ये देखिए, ये एज अ फॉर्मूला हम समझ सकते हैं अगर आपको ऐसे समझ में आता है। दूसरा तरीका ये है कि ठीक है, आप ये u को बीच में ना लाइए, आप इसे फॉर्मूले के हिसाब से बताइए। तो अगर हम इसे समझेंगे तो y डैश इज इक्वल टू f gx का फंक्शन है। तो इसमें क्या होता है, हम अगर इसमें फॉर्मूला देखना चाहें तो फंक्शन को gx को gx ही रहने दो, gx को कुछ चेंज नहीं करना, लेकिन थोड़ी देर के लिए सपोज कर लीजिए कि gx की जगह x है। अगर gx की जगह x होता तो आप फटाक से fx का डेरिवेटिव लिख देते, f डैश x, साइन का लिख देते cos x, log x का लिख देते 1/x। तो f का जो डिफरेंशिएशन आप जानते हो वो कर दो, लेकिन थोड़ी देर के लिए सपोज कर लो कि fx जो है, ये जो gx है वहाँ x ही है। तो x सपोज कर ले तो हमारे लिए काम इजी हो गया, हम लिख दिए f डैश और फिर जो था वही, ठीक है, क्योंकि हमने तो gx को सपोज किया था, x वो था थोड़ी ना, इनटू जो gx है उसका डिफरेंशिएशन। तो बेसिकली चेन रूल में ये दो मेन फॉर्मूले होते हैं। अगर आपको इससे समझ में आता ये भी, तो ये क्वेश्चन मैंने लिया है कि y इक्वल्स टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज़ टू n एंड यू हैव टू प्रूव दैट dy बाई dx इज इक्वल टू ny अपॉन अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये यहाँ पे प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ये लिखना कभी मत भूलना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव चाहे y डैश लिखिए चाहे dy बाई dx लिखिए, एक ही बात है। चलिए अब हम x रेज़ टू n का डिफरेंशिएशन सभी लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज़ टू n इज n टाइम्स x रेज़ टू n माइनस 1, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू n। बट दिया क्या है, इसकी पावर n दी हुई है, ना कि x की पावर n। यानी यही बात हो गई कि दिस इज, यहाँ पे जो x एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन एक और फंक्शन है, फंक्शन ऑफ फंक्शन। यहाँ पे दो बातें हो रही हैं, x किसी और का फंक्शन है, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे चेन रूल लगाएं तो हम इसे सपोज कर लें कि ये x ही है, तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x की पावर n का होता है n, x की पावर n माइनस 1 इंटू बस इसका डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई। आई थिंक आपको समझ में आ गया है। तो इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ, यहाँ पे क्या दिया है, x की जगह x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
तो अब इसका डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे अपन। डेरिवेटिव ऑफ दिस, x का डेरिवेटिव 1 प्लस, अब यहाँ पे रूट x का डेरिवेटिव आप जानते हैं कि रूट ओवर x का पावर रूल से होता है 1/2 रूट x, लेकिन ये रूट x नहीं है, रूट में x फिर किसी का फंक्शन है, फिर से यहाँ पे चेन रूल लगेगा। तो हम रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x पावर रूल से, ठीक है। तो इसका तो हो गया, अब इसमें लगेगा चेन रूल। तो हम थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेंगे कि ये x ही है, तो रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, यानी ये आ गया इनटू डेरिवेटिव ऑफ वो फंक्शन जिसे आप x से एज्यूम किए थे, तो इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ इसका डिफरेंशिएशन x² प्लस a² का। तो x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, और a² बीइंग कांस्टेंट इट्स डेरिवेटिव वुड बी 0। तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, पूरा डिफरेंशिएशन हो चुका है। बस अब इसे सिंप्लीफाई करके वो फाइनल वहाँ तक लाना है जहाँ प्रूव करना था उसे। तो इसे हम जल्दी से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 प्लस, अब यहाँ पे जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2x है, 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा x टाइम्स रूट ओवर x² प्लस a² एंड दिस इज n x प्लस x² प्लस a² n-1, और ये आ जाएगा यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद दिस वुड बी x² प्लस a², इसका मल्टीप्लाई यहाँ तो कितना आ जाएगा x² प्लस a² प्लस x। अब यहाँ पे हम ये देखिए, ये कोई नंबर है, इसकी पावर n-1, और यहाँ पे वही नंबर है उसकी पावर 1। तो हमने पढ़ा है कि जब दो बेस सेम होती है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये दोनों पावर जब ऐड हो जाएंगी देन यू वुड गेट, आपको मिल जाएगा x प्लस x² माइनस a² टू द x² प्लस a² की पावर ऐड होके n-1 और 1 दोनों ऐड होके n पावर हो जाएंगी, तो ये n पावर हो गई अपॉन रूट ओवर x² प्लस a²। तो हमें y डैश मिला है n टाइम्स ये, तो ये क्या है, स्टार्टिंग में आप देखिए क्या था, ये तो y था, तो कुल मिला के आपको इसका फर्स्ट डेरिवेटिव मिला है n टाइम्स y बाई अंडर रूट x² प्लस a²। तो यही यहाँ पे हमें प्रूव करना था फर्स्ट डिफरेंशिएशन पूछने के तरीके कई हो सकते हैं, फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट करिए, या प्रूव दैट y डैश इज इक्वल टू दिस, सब में करना यही है, उस फंक्शन को जो हमें दिया है उसका डिफरेंशिएशन निकालना है, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो ये हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, y इज इक्वल टू अंडर रूट लॉग साइन ऑफ x² बाई 3 माइनस 1। यानी अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास 4 टाइम्स फंक्शन हैं। सबसे पहले आपको रूट x का डेरिवेटिव मालूम होना चाहिए जो कि होता है 1/2 रूट x, लॉग x का मालूम होना चाहिए जो कि होता है 1/x, फिर साइन x का जो कि होता है cos x, और फिर जो अंदर अलजेब्रिक फंक्शन है x² बाई 3 उसका डेरिवेटिव 2x/3 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन से पहले आप क्या लिखोगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन y डैश इज इक्वल टू, ये x है, रूट x का डेरिवेटिव। अब देखिए हमें रूट ओवर, हम ये सोचते हैं कि जो अंदर है पूरा आइटम अगर उसकी जगह x होता तो इजीली वी कुड डिफरेंशिएट। तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरे को जो यहाँ पे दिख रहा है इसको x सपोज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा रूट x। अब रूट x बन गया ये, तो व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x, 1/2 रूट x, ये पूरा नीचे आएगा। तो लॉग ऑफ साइन x² बाई 3 माइनस 1, ठीक है, इनटू अब ये जो अंदर है उसका डिफरेंशिएशन, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग साइन x² बाई 3
-1, ठीक है। नाउ अब इसका डिफ्रेंसिएशन log sin x का, तो अब हम इसे x सपोज कर लेंगे। log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो ये नीचे आएगा इनटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ इसका डिफ्रेंसिएशन, इनटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन ऑफ x² 3 -1, ठीक है। नाउ व्हाट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन ऑफ दिस। अब इससे आप थोड़ी देर के लिए x सपोज करोगे, साइन x का डेरिवेटिव कितना होता है cos x होता है, तो ये हो गया कोसाइन ऑफ दिस इनटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ ये x² 3 -1, ठीक है। अब सारे फंक्शन यहाँ पे ख़त्म हो गए, एंड यहीं से होगा। तो नाउ दिस इज़ 1/, अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि क्या कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है। तो जैसे ये कोसाइन है, कॉस बाई साइन, तो ये कॉट हो जाएगा, तो इसे अपन सिंपल करते हुए चलते हैं। 2 टाइम्स अंडर रूट लॉग साइन x² 3 -1, एंड दिस इज नथिंग बट कॉट और सेम है ये, तो x² 3 -1 इनटू, अब इसका डेरिवेटिव आप बताइए। तो x² 3, x² का डेरिवेटिव 2x होता है बाई 3, और -1 का 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम ये 2 और ये 2 कैंसिल करके फाइनल आंसर की बात कर सकते हैं। तो इसका फाइनल रिजल्ट होगा x कॉट इतना और 3 टाइम्स ऑफ दिस रूट, मतलब एक लास्ट लाइन यहाँ नहीं लिख रहा है, ऑलमोस्ट सिंप्लीफाई हो चुका है। जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस x/3 देयर एंड कॉट x² 3 -1 बाई रूट ओवर दिस, ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो कुल मिला के चेन रूल के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कई सारे भी फंक्शंस हो सकते हैं, log x, तो इसका डिफ्रेंसिएशन आप इजीली इस तरह से कर सकते हो। इज इक्वल्स टू log ऑफ e⁻x इंटू x-2 बाई x प्लस 2 इन पावर 3/4। देखिए log है तो ये समझ लीजिए कि ऑटोमेटिकली क्वेश्चन जो है वो इजी होने वाला है। क्यों? बिकॉज वी हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ log, उसमें से log हमेशा क्वेश्चन को इन प्रॉपर्टी की हेल्प से इजी ही बनाता है। आगे आप ऐसे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जिसमें आप देखोगे कि log आप इसलिए लोगे ताकि क्वेश्चन जो है इजी बन जाए। तो log हमेशा आपकी हेल्प करता है, log से घबराने जैसी कोई बात यहाँ पे नहीं है आपके पास। तो यहाँ पे ये 3 प्रॉपर्टी का यूज़ हम तब हमेशा करेंगे जब log होगा तो, ठीक है। आई थिंक इस इन प्रॉपर्टीज़ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। y ये है, तो y को पहले सीधे देखते साथ ही आप डिफ्रेंसिएशन मत चालू करिए, पहले ये देखिए कि क्या वो किसी प्रॉपर्टी से इजी बन सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि log m इंटू n, log में ये m का काम कर रहा है, ये n का, तो पहले तो आप इसे अलग अलग कर दीजिए। तो log e⁻x प्लस log जो दूसरा फंक्शन है इज x-2 बाई x प्लस 2 टू द पावर 3/4। आई थिंक इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और एक और बात यहाँ पे हम बताने वाले थे आपको कि log e जो होता है 1 होता है। log में एक बेस का भी पंगा होता है कि log में बेस क्या है। तो आपको फिलहाल के लिए इतना समझना है कि log में अभी या तो e बेस होगा अगर कुछ नहीं लिखा है, या फिर कोई कांस्टेंट बेस होगा। सो इफ नथिंग इज विजिबल हियर सो बेस इज e, ठीक है। तो हमेशा नेचुरल बेस e ही होता है। तो log इंटू e इज इक्वल्स टू 1, log ऑफ e इज इक्वल्स टू 1। ये एक्सपोनेंशियल और log एक दूसरे के घोर दुश्मन है एक दूसरे के। तो जब भी हमेशा साथ में आते हैं एक्सपोनेंशियल और log, अलग अलग नॉर्थ और साउथ पोल है, तो जब वो साथ होते हैं तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक। चलिए अब ना आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले तो log ऑफ e⁻x में इस रूल से पहले n सामने आएगा, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि n सामने आता है। तो इसी तरह से ये x पहले सामने आएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा log e प्लस
और यहाँ पे भी वही प्रॉपर्टी लग रही है। देखिए हम फिर से समझा रहे हैं, log m to the power n is equal to n times log m, तो जो भी पावर है वो सामने आ जाती है। सो दिस 3/4 वुड बी इन फ्रंट एंड log ऑफ x माइनस 2/x प्लस 2। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नाउ log ही 1 हो गया, तो अपन के पास बचा सिर्फ x प्लस 3/4। अब यहाँ पे फिर से log की प्रॉपर्टी लग जाएगी, ये वाली। क्या बताया था हमने कि log m/n इज इक्वल टू log m माइनस log n। ठीक है, तो ये हो जाएगा, बाहर करना पड़ेगा, एंड दिस इज log x माइनस 2 न्यूमरेटर माइनस log ऑफ x प्लस 2। ये हो गया। चलिए y की वैल्यू मिल चुकी है। नाउ ऑलमोस्ट सिंप्लीफाइड कंडीशन में पहुंच चुके हैं हम। अब हम इजीली इसका डिफरेंशिएशन कर सकेंगे। अब आप लिखिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप देखें कि पावर वावर हट गई है, मल्टीप्लिकेशन साइन हट गया है, सिंपल एक फंक्शन प्लस fx प्लस gx की सिचुएशन आ गई है, बस कर दो डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन y डैश इज इक्वल्स टू x का डिफरेंशिएशन, सीधा सच्चा क्वेश्चन x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, प्लस 3/4 वुड बी एज इट इज। ओके, नाउ log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 1/x माइनस 2 माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस 2। यानी क्या समझ में आया आपको कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो log x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस 1 मीन्स वॉट एवर योर x इज दैट वुड बी कमिंग एज वी कैन। तो जो भी डिफरेंशिएशन है log x में, log x का 1/x, तो log x प्लस 1 का 1/x, यानी जो भी है वो सब नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया। अब डिफरेंशिएशन तो हम कर ही चुके हैं, लेकिन हमें इस पर्टिकुलर आंसर को प्रूव करना है, कोई यहाँ पे प्रूव करना है यहाँ पे। तो देख लेते हैं ये कैसे आएगा, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया था, 1 प्लस 3/4। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हम एलसीएम ले सकते हैं इसका। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर ये यहाँ इंटू होगा x प्लस 2 माइनस, तो ये आ जाएगा इतना, और x कैंसिल, कितना आएगा 2 प्लस 2 4। तो यहाँ पे बच रहा है अपन के पास, इसे सॉल्व करने पे आ रहा है y डैश इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 4, 1 प्लस 4। अच्छा, ये 4 कैंसिल हो जाएंगे अब, तो हम सीधे लिख देते हैं 3/x स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4, और ये x स्क्वायर माइनस 4 1 में इंटू होगा, तो x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 एंड इट वुड बी, डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 4। तो ये है इसका डिफरेंशिएशन, और इस तरह से हम फंक्शन ऑफ फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। समरी ये है कि अगर log है और उसके बाद एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, तो पहले log की प्रॉपर्टी लगाइए, फंक्शन को इजी करिए, सिंप्लीफाई करिए, और अब आप भी मान जाओगे कि log वाले जो क्वेश्चन होते हैं, log को देख के यहाँ पे घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि log जो है फंक्शन को इजी करने के लिए होता है। यानी हम यहाँ से ये समझ में आए कि व्हेनेवर वी हैव अ फंक्शन, यानी कि सीधे डिफरेंशिएट कर दो। log है तो पहले सिंप्लीफाई करिए प्रॉपर्टी लगा के, और फिर डिफरेंशिएट करिए।